ने पूछा, असवद इतना बड़ा हो गया है, शादी क्यों नहीं करता? असवद इतना बड़ा हो गया है, शादी क्यों नहीं करता? कहते हैं कि दिल लगी की थी लेकिन दिल को लग गई। हुजूर ने तो बतौर मजाक कहा था, हुजूर ने तो बतौर मजाक कहा था, लेकिन उनके दिल पर बात लग गई। आंख में आंसू झिलमिलाने लगे, मिज़गा पर आंसू तारों की शक्ल में लटकने लगे और गालों को बोसे देने लगे। सियाह गालों पर सफेद सफेद आंसू, ऐसा लगता था जैसे रात की तारीकी में किसी ने सियाह ओढ़नी पर सितारों की मोतियों को टाक दिया है। करीम आका की आदत है, किसी का दिल दुखा हुआ कभी नहीं देख सकते। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। बिगड़े हुए हाल वालों पे वो करम करते हैं, इसीलिए तो कहने वाले कहते, बिगड़कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बना ली है। हालात बिगड़ते हैं, उनका करम होता है, क्योंकि वो किसी को मुसीबत में देख नहीं सकते, वो किसी को बला में नहीं देख सकते, क्योंकि वो दाफे बला है और दाफे जुमला बला है। हमारे इमाम ने तो कहा कि दाफे जुमला बला, सारी बलाओं को दफा करने वाले। अरे हम बलाओं में कैसे होंगे कि जबकि हमारा आका जुमला बलाओं का दाफे है। इसीलिए तो कहा गया, हुजूर ताजुश शरिया कहते, तुझे क्या फिक्र है अख्तर, तेरे यावर है वो यावर बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। जो बलाओं को बला में गिरफ्तार करे उसी को आमिना का लाल कहते हैं। कोई उनका होकर तो देखे, कोई उनके करीब आकर तो देखे। सबसे बड़ा मसला ये, बल्कि सबसे बड़ी बला ये है कि हम हुजूर से दूर हो गए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हुजूर के करीब होते तो कभी किसी बला में गिरफ्तार ना होते। आओ निकलो, मुसीबतों से निकलना चाहते तो हुजूर के करीब आओ, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करो, हुजूर से अपने रिश्ते को उस्तवार करो, अल्लाह के हबीब की कुर्बत इख्तियार करो। और जब तक गुनाहों से ताल्लुक जुड़ा रहेगा, कभी भी हुजूर का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। कुर्ब मुस्तफा के लिए गुनाहों से ताल्लुक तोड़ना जरूरी है। जनाब असवद की आंखों से आंसू निकले और चेहरे पे झिलमिलाने लगे। सरकार ने कहा, असवद क्यों रोते हो, रोने की वजह क्या है? जनाब असवद कहते हैं, आका मुझ जैसे सियाह फाम को आखिर मदीने के खूबसूरत लोगों में कौन बेटी देगा और मेरा रिश्ता कौन करेगा? कुर्बान जाएं, बस इतना सुनना था, दरियाए करम जोश में आया, इतना सुनना था, दरियाए करम जोश में आया। और मदीने मुनव्वरा का एक घराना जो बड़ा खूबसूरत था, सरकार ने फरमाया, जाओ और जा करके उस घराने वालों से कहना कि मोहम्मद अरबी ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। हजरत असवद कभी अपने आप को सोचते हैं, कभी उस घराने का हुस्न देखते हैं, लेकिन चूंकि हुक्म मुस्तफ़ा जाने रहमत था, सरकार ने कहा, जाओ असवद जाओ, और अगर वो हाँ कह दे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी शादी और निकाह की तैयारी खुद करूंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार का हुक्म था। दोपहर की उसी चिलचिलाती धूप में हजरत असवद निकले और उस वहां दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। मैं रिवायत को अपनी अल्फाज के जामे में कुछ तसर्रुफ के साथ पेश कर रहा हूं ताकि आपकी बात समझ में आए। हजरत असवद ने दरवाजे पे दस्तक दी। दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त उस जमाने में कोई किसी के घर जाया नहीं करता था, क्योंकि लोग तहज्जुद गुजार थे। जैसे आज रात में 2-3 बजे कोई किसी के घर नहीं जाता या किसी को फोन नहीं करता, ऐसे उस वक्त में भी लोग दोपहर में आराम के आदी थे, तहज्जुद गुजार थे, लोग किसी के घर जाया नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। और अगर रात में 2-3 बजे किसी की घंटी बजी तो हम जल्दी से बेचैन हो जाते हैं, अरे इतनी रात को किसका फोन आ गया, कोई हादसा तो नहीं हो गया, किसी की मैयत तो नहीं होगी, कोई मसला तो नहीं हो गया। तो ऐसे ही उस दौर में अगर दोपहर में कोई किसी के घर जाए तो लोग बेचैन और बेकरार हो जाते थे कि भाई कोई हादसा तो नहीं हो गया, इस वक्त तो आने का टाइम तो नहीं, आखिर कौन क्यों आया है। तो ऐसे में दोपहर की चिलचिलाती धूप में असवद ने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे दस्तक हुई, घर के लोग बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। आखिर इस दोपहर के वक्त में कौन आया है? अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से कहा गया, असवद हूं असवद। और
एक पैगाम लेकर के आया हूँ। जल्दी से जो है वो साहिबे खाना बड़े पीछे एक खूबसूरत इकलौती बेटी, अगर उस खातून का या उस दोशीज़ा का हुस्न अरशद अल्लामा अरशद के लबो लहजे में मैं खींचना चाहूँ तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि आंखें नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे नरगिस के फूल खिले हैं। बाल नहीं थे, ऐसा लगता था जैसे कि सुंबुल का पौधा अभी अभी किसी खेत में अपने जो है वो पत्तियों को बिखेरा है। उसके चेहरा नहीं था, ऐसा लगता था जैसे लाला ने अभी जो है वो अल्लाह अकबर कहीं किसी बाग के अंदर जो है अपना चेहरा बेनकाब किया है। उसके गाल नहीं, यूं लगता था गुलाब की सुर्खियां हैं। होंठ नहीं, ऐसा लगता था गुलाब की पंखड़ियां हैं। अल्लाह अल्लाह, उसके हुस्न को क्या कहूं। अगर हिंदुस्तानी शायर के लबो लहजे में कह दूं तो यूं कहा जा सकता है कि मैं उसको मथुरा की सुबह कहूं, मैं उसको बनारस की सुबह कहूं या मथुरा की शाम कहूं, लेकिन ये कुछ भी मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि हदीस इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इस तरह से कोई तबसरा करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लड़की थी बड़ी हुस्न हसीन और हुस्न की मलिका थी, खूबसूरत लड़की। बाप के पीछे पीछे चल पड़ी और जब पीछे पीछे चली तो बाप की ओट में छुप गई। कोई हादसे की खबर तो नहीं, क्योंकि बेवक्त तो कोई क्यों आया है। दरवाज़ा खुला, बाप की ओट में छुपी हुई बेटी के कान खड़े हो गए। आने वाले ने कहा, हुजूर ने सलाम पेश किया। वो खुशनसीब ने सलाम कबूल किया और कबूल करने के बाद का क्या बात है, हुजूर ने भेजा है। हाँ अस्वद, क्यों भेजा है? हुजूर ने भेजा है। हाँ अस्वद, क्यों भेजा है? हुजूर ने भेजा है, लेकिन क्यों भेजा है? कहा रिश्ता लेकर। थोड़ी देर के लिए बाँछें खिल गई। हुजूर ने भेजा रिश्ता लेकर। ख्याल आया कहीं मेरी बेटी को उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल होने वाला तो नहीं, लेकिन दूसरे ही लम्हे में वो ख्याल बिल्कुल दिलो दिमाग से ओझल हुआ और एक बोझ ने दिल पर कब्जा जमा लिया। कहने वाले ने कहा, क्यों आए हो? हुजूर ने भेजा है। क्यों? रिश्ता लेकर। किसके लिए? मेरे लिए। ऊपर से नीचे तक अस्वद को देखा। अस्वद जिसका खुद का मकान भी नहीं, अस्वद जिसके गाल सियाफाम, अस्वद जिसके होंठ मोटे मोटे, बड़े बड़े दांत, एक परी पैकर हुस्न की मलका को इनके हवाले कर दूं। लेकिन इम्तिहान, एक तरफ हुक्म मुस्तफ़ा, दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल। एक तरफ सरकार का हुक्म, दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल। क्या जवाब दूं? बेटी का मुस्तकबिल देखता हूं, हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है, और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल करता हूं, इस हुस्न वाली बेटी को कैसे समझाऊंगा कि जिंदगी का गुजारा कर लेना। इससे पहले कि वो सहाबी कोई जवाब देते, पीछे से नर्म नाजुक हाथ, निस्वानी हाथ कंधे पर आता है और कंधों को दबाता है। इन्होंने मुड़कर देखा, कोई और नहीं, एक लौती खूबसूरत बेटी थी। आंख के आंसू झिलमिला रहे थे। कहा, बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हाँ कर दो। बाबा देर नहीं करना, बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हाँ कर दो। आने वाले अस्वद को न देखें, भेजने वाले मुस्तफा को देखें। आने वाले अस्वद को न देखें, भेजने वाले मुस्तफा को देखें। बाबा जब तारीख मुरत्तब होगी तो तेरी बेटी का नाम किस कदर लोग रश्क के साथ लिखेंगे कि किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता दादा दादी तय करते हैं, किसी का रिश्ता नाना नानी तय करते हैं, किसी का रिश्ता माँ और भाभी तय करते हैं। बाबा तेरी बेटी का रिश्ता आमिना के लाल ने तय किया है। आने वाले को नहीं, भेजने वाले को देख।